भारामुळे दुःखी झालेल्या क्लेश दुःखे व्याय नष्ट करण्यासाठी कलया आपल्या विस्तारित रूपासहित सीत कृष्ण केवळ सुंदर नव्हे तर कृष्ण वर्णीयही केश असे केस असलेले जातः अवतरित होऊन करिष्यती करतील जन सामान्य लोक अनुपलक्ष्य क्वचितच दिसणारे मार्ग
मार्ग कर्माणी कृत्ये च सुद्धा आत्ममहिमा स्वतःचेच महात्म्य उपनिबंधनाने त्याच्या संबंधात ट्रान्सलेशन भगवंतावर श्रद्धा नसलेल्या राजांच्या युद्ध समर्थाच्या भूमीवर जेव्हा भार वाढतो तेव्हा जगताचे सुख नष्ट करण्यासाठी भगवंत आपल्या विस्तारित रूपासहित अवतार धारण करतात. सुंदर कृष्णवर्णीय केसांसहित भगवंत स्वतःच्या मूळ स्वरूपामध्ये अवतीर्ण होतात आणि आपल्याच दिव्य महात्म्याचा विस्तार करण्यासाठी ते असाधारण कृत्ये करतात. ते किती महान आहे याचे योग्य अनुमान कोणीही काढू शकत नाही. तात्पर्य या श्लोकामध्ये विशेष करून भगवान श्रीकृष्णांनी आणि त्यांचे निकटस्थ विस्तार भगवान बलदेव यांच्या अवताराचे वर्णन केले आले. श्रीकृष्ण आणि श्री बलदेव दोघेही एकच पुरुषोत्तम भगवान आहेत. भगवंत सर्वशक्तिमान आहेत व ते स्वतःला असंख्य रूपांमध्ये आणि शक्तीमध्ये विस्तारित करतात. शक्ती आणि रूपांच्या या अखिल विस्तारित समूहालाच एकमेव द्वितीय परमब्रह्म असे म्हटले जाते. भगवंताचे असे विस्तार दोन प्रकारचे असतात, श्वांस आणि विनाश. श्वांशांना विष्णू तत्व तर विनाशांना जीव तत्व असे म्हटले जाते. पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांच्या या विस्तार कृत्यामध्ये भगवान बलदेव हे त्यांचे प्रथम व्यक्तिगत विस्तार आहेत. विष्णू पुराणात आणि महाभारतातही कृष्ण व बलराम या दोघांनाही वय वाढून सुद्धा सुंदर काळे केस असल्याचा उल्लेख केला आहे. भगवंतांना अनुरूपक्ष मार्ग किंवा नेमक्या वैदिक परिभाषेत सांगायचे तर अवाङ्मनसा गोचरः असे म्हणतात. अर्थात सर्वसामान्य लोकांच्या मर्यादित इंद्रिय अनुभूतीद्वारे त्यांचा साक्षात्कार होऊ शकत नाही किंवा ते दिसू शकत नाही. भगवद्गीतेमध्ये 7व्या अध्यायात 25व्या श्लोकात भगवंतांनी म्हटले आहे की नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः. दुसऱ्या शब्दात ते कुणालाही प्रकट न होण्याचा अधिकार राखून ठेवतात. केवळ प्रामाणिक भक्तच त्यांना त्यांच्या विशिष्ट लक्षणावरून जाणू शकतो आणि अशा अनेक लक्षणांपैकी एकाचा उल्लेख या ठिकाणी करताना म्हटले आहे की भगवंत हे शीतकृष्ण केशः आहेत. अर्थात त्यांना सदैव सुंदर काळे केस आहेत. भगवान श्रीकृष्ण आणि भगवान बलदेव या दोघांच्याही मस्तकावर असे सुंदर केस आहेत आणि म्हणून त्यांच्या वाढलेल्या वयोमानातही ते 16 वर्षीय तरुण प्रमाणे दिसत होते. भगवंताचे हे एक विशिष्ट पूर्ण लक्षण आहे. ब्रह्मसंहितेमध्ये म्हटले आहे की ते जरी आद्य पुरुष आहे तरी ते सदैव एका नवतरुणाप्रमाणे दिसतात. दिव्य शरीराचा हा एक गुणधर्म आहे. भौतिक शरीराचे लक्षण म्हणजे त्यात जन्ममृत्यू जराव्याधी आहे, परंतु आध्यात्मिक शरीरामध्ये ही लक्षणे अनुपस्थित असतात. शाश्वत जीवन आणि आनंदाने वैकुंठ लोकांमध्ये निवास करणाऱ्या जीवांनाही त्याच प्रकारचे आध्यात्मिक शरीर असते व त्यामध्ये व्याधीचे कोणतेही लक्षण आढळत नाही. भागवताच्या 6व्या स्कंदामध्ये वर्णन केले आहे की यमदूतांच्या पंजातून अचानक सुटका करण्यासाठी आलेले विष्णुदूत तरुण मुलांप्रमाणे दिसत होते व त्यांचे वर्णन श्लोकातील वर्णनाशी मिळते जुळते आहे. यावरून हे निश्चित होते की वैकुंठ लोकातील दिव्य शरीरे मग ते भगवंताचे असो किंवा तेथे वास करणाऱ्या जीवांचे या जगतातील भौतिक शरीरांपासून पूर्णपणे भिन्न आहे. म्हणून भगवंत जेव्हा दिव्य जगातून या जगतात अवतरित होतात तेव्हा स्वतःच्या आत्ममया अर्थात अंतरंग शक्तीच्या दिव्य शरीराने प्रकट होतात आणि त्यांना बहिरंग माया किंवा बाह्य भौतिक शक्तीचा स्पर्श होऊ शकत नाही. निराकार ब्रह्म भौतिक जगात भौतिक शरीर स्वीकारून अवतार घेते हे मत खरोखरच असायस्पद व मूर्खपणाचे आहे. म्हणून भगवंत
अवतरित होतात तेव्हा त्यांचे शरीर भौतिक नसून आध्यात्मिक असते. निराकार ब्रह्मज्योती म्हणजेच भगवंताच्या शरीराची दीप्तिमान अंगकांती आहे आणि गुणात्मक दृष्ट्या भगवंताचे शरीर व त्या शरीराचे ब्रह्मज्योती नामक निराकार किरण यामध्ये काहीच भेद नाही. आता प्रश्न असा येऊ शकतो की सर्वशक्तिमान भगवंत अविवेकी व दुष्ट राजांनी धरणीवर निर्माण केलेला नाहीसा करण्यासाठी येथे काय येतात? निश्चितच केवळ अशा कारणांनी त्यांनी व्यक्तिशः येथे येण्याची मुळीच आवश्यकता नाही, परंतु वस्तुतः स्वतःच्या शुद्ध भक्तांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आपल्या दिव्य लीला प्रकट करण्याच्या हेतूने ते अवतरित होतात. अशा शुद्ध भक्तांना भगवत महिमांचे गान करून जीवनात आनंद प्राप्त करण्याची इच्छा असते. भगवद्गीतेत 9व्या अध्याय 13वा व 14 श्लोकात म्हटले आहे की महात्मा अर्थ महान भगवत भक्त भगवत लीलांचे कीर्तन करण्यात आनंद घेतो. भगवंता आणि त्यांच्या लीलांकडे मनुष्याला आकृष्ट करणे हा सर्व वैदिक शास्त्रांचा उद्देश आहे. अशा रीतीने ऐकिक लोकांशी व्यवहार करीत असतानाची भगवंताची कार्ये ही सुद्धा भक्तांसाठी चर्चेचा विषय असतात. श्रीमद् भागवतम की जय। तो प्रभु जी ने मुझे क्लास लेने के लिए बोला। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि अगर कोई भागवतम के ऊपर चर्चा करने के लिए बोलता है तो नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए। खुद के लिए, खुद को शुद्ध करने के लिए यही है उपाय। और कुछ नहीं, कृष्ण कीर्तन करने से ही तो चित्त साफ होगा, सब शुद्ध हो जाएगा। तो बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें ठाकुर जी का एक नाम है केशव। हमारे इस्कॉन वृंदावन में जहाँ पे गौशाला है, गौशाला में यज्ञशाला है, वहाँ पे राधिका केशव राय ठाकुर जी हैं। अद्वैताचार्य के परिवार से आए डायरेक्ट। अद्वैताचार्य की शायद बेटी ऐसे कुछ वहाँ पे था। उनका नाम है राधिका केशव राय। बहुत सुना ठाकुर जी का नाम है केशव। इसका अर्थ है उनका बहुत सुंदर बाल है। एक और अर्थ है कि जो केशी असुर को मारा है वो भी है, लेकिन थोड़ा और सुंदर लगा है कि उनका बाल हमेशा काला रहता है, कभी सफ़ेद नहीं होता है। अभी आजकल मतलब 15 साल के बच्चे का भी बाल सफ़ेद, सच में सही कह रहे मुंबई में तो सबका बाल सफ़ेद ही है। हैं। किसी के तो बाल ही नहीं। वो भी है। पहले तो बूढ़े लोगों को कलर करना पड़ता था, आजकल सबको कलर करना पड़ता है ना। ऐसे हो गया है स्थिति। कलयुग में शरीर एकदम थर्ड क्लास है, जब खत्म नहीं हो रहा है, सबका शरीर खत्म हो रहा है। और जैसे कलयुग बढ़ते जाएगा और घटते जाएगा, क्वालिटी ऑफ लिविंग उतना अच्छा नहीं है। लेकिन ठाकुर जी का रूप ऐसे नहीं है। उनका आध्यात्मिक शरीर है, पूरा ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल बॉडी। और उनका बाल कितने साल के थे वो? कुछ 100 साल के ऊपर थे तो भगवद गीता बोल रहे थे। लेकिन वहाँ पे ऐसे लगे थे कि 16 साल का कोई लड़का कुछ बोल रहा है। सारथी बन के 100 साल के ऊपर थे वो। बूढ़े नहीं होते हमारे जैसे। हमारा शरीर मतलब खत्म नहीं हो रहा है। ठाकुर जी नव यौवना, उनका कुछ भी मतलब सब नया रहता है, न्यू, नव यौवना। जैसे हमारे आचार्य ने कहा है कि ठाकुर जी राधा रानी जब कुकिंग करती है, रसोई करती है, तो कभी भी एक आइटम कभी रिपीट नहीं होता है, कभी भी नहीं। एक बार ये बनाया, उसके बाद अगली बार कुछ अलग बनेगा। हर रोज एक भी बार कुछ भी रिपीट नहीं होता, हमेशा गोलोक में सब कुछ नया रहता है, नव यौवन। ठाकुर जी का लीला भी ऐसा है, कभी भी सेम चीज़ नहीं होता है, हर बार कुछ अलग अलग रस। प्रॉपर में लिखा है
क्या लिखा है, वैरायटी इज द मदर ऑफ ऑल एंजॉयमेंट। मतलब अलग अलग होने से उसमें रस आता है। अगर आप रोज खिचड़ी खाओगे बोरिंग हो जाएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में हर रोज सुबह खिचड़ी खिलाते हैं, हाँ, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। राजभोग खिलाने से वाह ये क्या है ये चीज़? इतना सारा अलग अलग आइटम, तो वैरायटी होता है तो उसमें मतलब एंजॉयमेंट आता है, उसमें मिलता है, मज़ा मिलता है उसमें। तो ठाकुर जी सुप्रीम एंजॉय भोगी मुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां यात्मा माम शांति रचित। ठाकुर जी भोगी है, सुप्रीम भोगी। और भोग मीन्स अलग अलग प्रकार की चीज़। गोलोक ऐसी है हमेशा न्यू, कभी पुराना नहीं हो जाता है। ऑल्दो ही इज यहाँ पे प्रॉपर में थोड़ा ब्रह्म संहिता कोट किया है, आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, आद्यम पुराण पुरुषम लेकिन नवयौवनम च, उल्टा, दोनों उल्टा हो गया। एकदम पुराना लेकिन एकदम नया। तो ठाकुर जी ऐसे है। ठाकुर जी का जो रूप है उसमें सब कुछ सही भी है गलत भी है। प्रभुपाद जी एक बार बोल रहे थे क्लास में, यार कुछ भी बोल दो ठाकुर जी के बारे में, कुछ भी बोल सकते हो, सही होगा। अगर आपने बोल दिया ठाकुर जी बहुत सुंदर है, हाँ सही हो गया। अगर आपने बोल दिया ठाकुर जी एकदम नटखट है, वो भी सही हो गया। कुछ भी बोल दो ठाकुर जी के अंदर है, क्योंकि वही है ना एब्सोल्यूट ट्रुथ, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। सब कुछ मिसिंग तो आता है, तो अगर उनमें है नहीं तो हो ही नहीं सकते। अगर कुछ इस जगत में नहीं है तो उनके अंदर नहीं है, सब कुछ है उनके अंदर। तो कृष्ण का रूप ऐसे है, न्यू फ्रेश। और हरि नाम करने से प्रॉपर एक्चुअली यहाँ पे अंत में वही वैसे ही क्लोज करते हैं कि ठाकुर जी वहाँ पे गोलोक में इतना बढ़िया है, इतना नया है, सब कुछ सुंदर है, तो यहाँ पे क्यों आता है? क्या है यहाँ पे, क्यों आता है? प्रॉपर ने लिखा है his transcendental activities, he actually descends to exhibit his transcendental activities in order to encourage his pure devotees who want to enjoy life by chanting the glories of the Lord. ठाकुर जी इसलिए आते हैं कि यहाँ पे जो भक्त है, जो हरि नाम करके मतलब ठाकुर जी का जो नाम गुण रूप लीला का आस्वादन करते हैं, उनको उनका मतलब उत्साह बढ़ाने के लिए ठाकुर जी डायरेक्ट पर्सनली कम्स टू दिस मटेरियल, यहाँ पे आते हैं। और वही जो गोलोक धाम है उसका यहाँ पे ट्रेलर बना देते हैं, डेमो बना देते हैं। पिक्चर आने से पहले एक ट्रेलर होता है ना, ट्रेलर देख के फिर अच्छा हाँ जाके दिखेंगे, दिखने के लिए पैसा लगा के टिकट लेके जाके देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही ठाकुर जी यहाँ पे ट्रेलर बनाते हैं। जो भी लीला उन्होंने किया है इट्स वेरी स्मॉल, थोड़ा सा ही किया है। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हाँ, गोलोक में अनंत लीला है, कभी अंत ही नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेलर दिया, ट्रेलर देने के बाद शुद्ध भक्त भी छोड़ दिया है हमारे लिए। और फिर शुद्ध भक्त हमको सिखाते हैं कैसे लेंगे टिकट, कैसे होगा पेमेंट। हमारे सब आचार्य ने बोला है कि पेमेंट होता है श्रद्धा से, श्रद्धापूर्वक जब नाम करेंगे तब ट्रेलर थोड़ा बढ़ जाएगा और दिखेगा। अच्छा और भी है भागवतम में, मतलब इतने श्लोक हैं 18,000। ऐसे नहीं कि 18,000 श्लोक के बाद खत्म हो गया भागवतम। भागवतम इज अनलिमिटेड। व्यासदेव अभी भी वही भगवत गीता वही भागवतम पढ़ रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर कोई आपको बोलेगा कि हाँ मैंने खत्म कर दिया प्रभु जी, भगवत गीता को खत्म कर दिया तो कुछ इंटेलिजेंस कम है कि व्यासदेव स्वयं वही पढ़ रहे, बैठ के पढ़ रहे, कभी खत्म नहीं होता है। प्रभुपाद जी भी उन्होंने कृष्ण बुक लिखा है, भागवतम लिखा है, लेकिन लिखने के बाद वही रूम में बैठ के वही पढ़ते हैं। भक्त लोग ने पूछा कि प्रभुपाद आपने तो लिखा है तो पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्यों पढ़ना है? प्रभुपाद ने बोला नो आई डिडंट राइट, कृष्णा डिक्टेटेड। कृष्णा ने बोला क्या क्या लिखना है और मैं बस लिखते गया। कृष्णा रोट दीज बुक्स। ठाकुर जी का जो कीर्तन है वो एक्चुअली हम लोग नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। कौन कर सकता है?
अनंत शेष है, अनंत उनके मुख के साथ, अनंत मुख के साथ कितना कर रहे कीर्तन, खत्म ही नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे, ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। लेकिन तो हम कौन है? अनंत शेष तो बलदेव थे। यहाँ पे ठाकुर जी ने प्रॉपर बलदेव के बारे में बोला। कृष्ण एंड बलराम बोथ है, ब्लैक है, काला काला बाल, दोनों नवयौवन। हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में आइए, देखिए। प्रॉपर ने बोला अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, डेफिनेटली होगा, तो कृष्ण बलराम के सामने जाके एक प्रार्थना उन्होंने बोला ऐसे बोलिए, डियर सर, डियर सर, प्रॉब्लम बोलो, जो भी है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बोलने के बाद ना आपको जो करना है आप कीजिए। सब ठीक हो जाता है। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया। डियर सर, लेकिन वैसे चालू वैसे करते हैं, डियर सर, प्रॉपर जी ने बोला ऐसे प्रार्थना करो। प्रॉपर ने ऐसे भी बोला है, सिंपली बाय लुकिंग एट द चेस्ट, ठाकुर जी के छाती है, वो देखने से ही सब प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ब्रॉड चेस्ट, स्ट्रॉन्ग चेस्ट, हिज आर्म्स, हाथों को देखने से ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है ही। बहुत अच्छा है आपका, एक हाथ ऐसे, एक हाथ ऐसे, एक हाथ बांसुरी बजा रहा है, एक हाथ से बांसुरी बजा रहा है। तो कृष्ण बलराम इसलिए आए ताकि हम उनके शेल्टर में आए, उनकी शरण में आए। और कैसे आए? कौन है? राम इज बलराम, हरे राम 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 हरे हरे। And Krishna is हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कलयुग में ये कृष्ण बलराम गॉड लेता है स्वरूप में, और यहाँ पे है, स्वयं यही पे है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये याद होना चाहिए कि ये ठाकुर जी का ही स्वरूप है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे महाप्रभु का स्वरूप है, श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग का। और हरे राम 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 हरे हरे नित्यानंद प्रभु का स्वरूप है, और इनके बाल काले ही रहते। तो ऐसे कीर्तन करने से, नाम करने से उनका पहले भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐसे लिखा है कि उनका पहले गुण खुलेगा, आपको दिख जाएगा, उनके गुण है, अनंत गुण। और जब वो दिखेगा फिर धीरे धीरे और नाम जप करने से, और नाम कीर्तन करने से लीला दिख जाएगा। तो नाम गुण रूप लीला, यही है कलयुग में हमारा, और कुछ उपाय नहीं। नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन, अभी गुण कीर्तन हो रहा है, स्पीकिंग अबाउट कृष्ण's qualities। ये सब अल्टीमेटली नाम कीर्तन ही है, सर्वश्रेष्ठ, और कुछ नहीं है कलयुग में। बहुत बार सुना होगा, जो भी साधु संत है, जो भी संप्रदाय में है, सब यही बोलेंगे, क्योंकि शास्त्र में यही लिखा है, नाम बिना कुछ नहीं का चौदह भुवन माजे, कुछ नहीं, सिर्फ नाम ही है। लेकिन अब समझ गया ठीक है, सिर्फ नाम ही। रूम में जाके बैठ के नाम करो, फिर नहीं होता है। मन बहुत भटकता है इधर उधर, बहुत कुछ है, बहुत कुछ सोचते रहते हैं, बहुत कुछ है। तो इसीलिए प्रभुपाद ने मंदिर बनाया ताकि हम आए, ठाकुर जी को उनका रूप देखें, उनका सेवा करें, भागवतम पढ़ें, भागवतम सुने। फिर सुनने से फिर समझ में आता है, अच्छा यही है जो नाम मैं जप कर रहा हूँ, यही यहाँ पे खड़े हैं। ये साधु संग जो है, जो नाम कर रहा हूँ, अभी मुझे समझ में आया, ये साधु को पता है, हमको पता नहीं ना। तो साधु संग करने से फिर वो एक रब समझ में आता है। अच्छा, तो इसलिए प्रभुपाद ने मंदिर बनाया, आइए रोज आइए, कीर्तन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, साधु संग। भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, लेकिन 5 है मेन। रूप गोस्वामी जी बताया, प्रभुपाद जी ने लिखा है भक्ति रसामृत में 5 मेन अंग है। क्या हो? धाम वास, साधु संग, भागवत श्रवण, श्रद्धा अर्च विग्रह सेवा, और नाम कीर्तन। तो प्रभुपाद सब फैसिलिटी दिया। ये धाम हो गया। वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। श्याम सुंदर, बांसुरी वाले श्याम सुंदर, त्रिभंग ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कभी भी वृंदावन के बाहर नहीं जाते। तो अगर
राधा राम महाराज ने स्थापित कर दिया यहाँ पे। त्रिभंग ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर बांसुरी वाले, और वही श्याम सुंदर मतलब एकम न गच्छति, एक भी पल बाहर नहीं लेते, तो मतलब ये हो गया वृंदावन नाम। तो यहाँ पे आइए, नाम बस जितना भी हो सके यहाँ पे आइए, भागवत श्रवण, अभी भागवतम चल रहा है, श्रवण कीजिए भागवतम। और अगर कोई है नहीं, मतलब कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो अपने आप खुद बोल दो, वो भी श्रवण हो जाता है। मैं भी अभी भागवत श्रवण नहीं करता, भागवत श्रवण। फिर अर्चरित रहस्य वो भी बना दिया श्री प्रभुपाद ने। यहाँ पे साधु संग, यहाँ पे आइए, संग कीजिए, जाए। ऐसा है ना, अभी खुल रहा है ठाकुर जी के मन में, तो खुल जाएगा। And ultimately नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन से ही होगा, और कोई रास्ता नहीं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नस्ते था। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, और प्रेमानंदे। कुछ क्वेश्चन, कुछ ये सब क्लियर है? ठीक है। नाम संकीर्तन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? श्री राधा गोपी बिहारी, श्री राधा राधानाथ, श्री गोविंदाय की। नाम संकीर्तन से जब आपको रुचि आता है ना किसी चीज़ में, तो वो छोड़ ही नहीं सकता है। जैसे कोई दारू पीता होगा, उसमें रुचि आ गई, छोड़ ही नहीं सकता है, बहुत कठिन हो जाता है छोड़ना, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कैसे होता है, लेकिन क्यों हो जाता है, क्यों इतना वो आसक्त हो जाता है? उसका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं है, पता नहीं, आपने शायद नहीं ट्राई किया होगा, अच्छे भक्त करोगे। अगर आपने टेस्ट किया है तो कुछ है ही नहीं उसमें, हाँ। और फिर सर दर्द होता है, और फिर बेहोश हो जाते हो, अगले दिन उठ के कुछ याद भी नहीं क्या हुआ, इसमें क्या आनंद है? कुछ है ही नहीं आनंद। लेकिन वो संगति में आ गया ना, जहाँ पे सब लोग पीते हैं, इसलिए उसमें रुचि आ गई। कुछ है नहीं रुचि, लेकिन वो संग में रुचि आ गया। तो वैसे ही अगर नाम संकीर्तन को मेन करना है, तो आपको वो संग ढूंढना पड़ेगा जो हरिनाम संकीर्तन करते हैं। वो संग में, इसमें एक्चुअली है सब्सटेंस, ठाकुर जी का रूप है। कलयुग, कलयुग का फॉर्म। तो वो संग जब आपको मिल जाएगा, और अगर वो संग नहीं है तो रोना चाहिए, ठाकुर जी के सामने आके रोना चाहिए। नहीं मिल रहा है ये वाला संग, हरि नाम वाला संग नहीं मिल रहा है, और फिर भी नहीं मिलता है तो सब छोड़ के आ जाओ वृंदावन। इसलिए तो है ना, क्या फायदा है? मनुष्य जन्म पाए, राधा कृष्ण ना बने, जानिए सुनिए विशक है, क्या फायदा? यहाँ पर रह क्या मिल जाएगा? अगर नाम संकीर्तन नहीं मिला, साधु संग नहीं मिला, क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। जानिए सुनिए विशक खाएंगे। ओके, जैसे मुझे बार बार पूछा है, मैं पहले भी एक बार पर्सनली पूछा है, तो सवाल है कि भक्तों का जब कॉन्शियस का लेवल कैसे बढ़े? जैसे कि कोई शुरू में बॉडी लेवल, सेंसेस लेवल पे होता है, उसके बाद माइंड लेवल, उसके बाद इंट्यूशन लेवल, एंड देन सोल लेवल. हाउ devotee can progress this way? Now he know. यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु. गुरु भी कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते. पर्सनली हमारे साधना से कुछ नहीं होगा एक्चुअली. लेकिन जब क्यों करते हैं साधना? छोड़ देना. साधना क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि गुरु का कृपा मिल जाए. गुरु फिर देखेंगे, अच्छा हम प्रयास कर रहे हैं, he is really trying, he is putting his heart, although he is failing but he is putting his heart. और जब वो आपको फेवरेबल ग्लांस, गुरु का फेवरेबल ग्लांस मिलेगा एक बार, लव मात्र की, लव मात्र ऐसे नहीं है बस कि मतलब उसके आसपास में घूम रहा हूँ. लव मात्र means you have to be recognized by your guru for one lava मात्र favorably. इसलिए हम जो भी सेवा कर रहे हैं इसीलिए करते हैं, so that guru can just see me once. Just one time he can
appreciate and try to help me. Bas, perfection. Sarva Siddhimai. Lava Matra Sadhu Sangha Sarva Siddhimai. तो गुरु ही कर सकते हैं, साधु ही कर सकते हैं हमारे लिए. धीरे धीरे हो जाएगा. Surely, guarantee. प्रॉब्लम में guarantee. प्रॉपर गारंटी देने के बाद बोल रहे दिस इज नॉट माई गारंटी, दिस इज लॉर्ड चैतन्य's गारंटी. लव मात्र. ओके. अंतराज श्रीमद् भागवतम की जय. प्रभुपाद की जय. और विमान